तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपका प्रशांत द प्रॉपर्टीज हब में वापस से एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक ऐसी प्रॉपर्टी जो कि होने वाली है कबर्ड सोसाइटी में। जी हाँ, कबर्ड सोसाइटी में होने वाली है। लोकेशन की बात करें तो कनाडिया लोकेशन होगी एंड साइज की बात करें तो 1000 स्क्वायर फीट पर हाउस आपको देखने को मिलेगा। यह प्रॉपर्टी बनी हुई है 20 बाय 50 के प्लॉट डायमेंशन पर। जी हाँ, 1000 स्क्वायर फीट का यह प्लॉट होने वाला है जिस पर G+1 का हाउस यहाँ पर बना हुआ है। बेडरूम्स की बात करें तो 4 बेडरूम आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यहाँ पश्चिम मुखी यह हाउस होने वाला है। तो बिना समय गवाए हुए चलते हैं, देखते हैं इस हाउस को। हाउस में एंटर करते ही साथ आपको मिलेगी कि स्पेशियस कार पार्किंग। जी हाँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर 12 बाय 10 की आपकी कार पार्किंग है जिसमें इजीली आप आपकी एक कार यहाँ पर पार्क कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर पानी की भी आपको पूरी सुविधा देखने को मिलेगी। जस्ट मेरे बैक साइड में आप देख सकते हैं वाटर रिचार्जिंग पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। बात करें अंडरग्राउंड वाटर टैंक की तो ये 10,000 लीटर की कैपेसिटी का आपको अंडरग्राउंड वाटर टैंक देखने को मिलेगा। एंड इस हाउस में मिलेगा आपको आपका पर्सनल वाटर बोर। आपकी पार्किंग के साइड में अगर आप शौकीन हैं गार्डनिंग की, अगर आप गार्डनिंग के काफ़ी शौकीन हैं तो उसका भी इस हाउस में ध्यान रखा गया है। आप देख सकते हैं जस्ट मेरे लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर एक पोर्शन दिया गया है। यहाँ पर आप आपका हाउस का इंटरनल गार्डन यहाँ पर डेवलप कर सकते हैं जो कि जस्ट आप देखेंगे प्लान इस टाइप से किया गया है, आपके एंट्रेंस के जस्ट फ्रंट में है। अगर आप यहाँ पर फ्लावर्स वगैरह लगाते हैं तो आपकी एंट्री में जब आप सुबह सुबह ऑफिस के लिए जाते हैं या फिर किसी भी आपके वर्क के लिए जाते हैं तो यहाँ पर आपको एक ग्रीनरी मेंटेन आपको मिलेगी। घर में एंट्रेंस लेने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ हमारी साइड पर आप देखेंगे एक फ्रेम डिज़ाइन फ्रेम है जिसके ऊपर लगा हुआ है फोकस लाइट। अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप एंट्रेंस पर गणेश जी की फ़ोटो या फिर आप जिस भगवान को मानते हैं उस भगवान के यहाँ पर फ़ोटो लगा सकते हैं। जब भी आप इस हाउस को नाइट में देखेंगे तो काफ़ी खूबसूरत आपका साइड वॉल का लुक आने वाला है। तो हम आ चुके हैं इस हाउस के एंट्रेंस पर, मगर इस हाउस का विजिट करने से पहले अगर आप इंदौर में प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि हम लाते हैं इंदौर की न्यू प्रॉपर्टी, वो भी आपके बजट में। तो चलिए चलते हैं इस हाउस का विजिट करते हैं। हाउस को विजिट करने से पहले आप यहाँ पर नोटिस करेंगे कि यहाँ पर जो एंट्रेंस है स्टेयर्स, एक सेपरेट स्टेयर्स दिया गया है आपके फर्स्ट फ्लोर के लिए। और स्टेयर्स के नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पेस छोड़ा गया है। अगर यहाँ पर भी कुछ आप स्टोर करना चाहते हैं लाइक जिससे आप साइकिल्स वगैरह आप यहाँ पर खड़ी करना चाहते हैं, और यदि आप ये नीचे वाला पोर्शन रेंट से देना चाहते हैं तो व्हीकल एक आराम से यहाँ पर आप पार्क कर सकते हैं। नीचे का ग्राउंड फ्लोर की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 एंट्री अलग अलग वे में आपको देखने को मिलेगी। यह हमारे हॉल की एंट्री रहेगी और सामने आपको देखने को मिलेगा एक प्राइवेट एंट्री। अगर हॉल में आए हुए अतिथिगण को आप डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं तो आप इस वाली एंट्री को आप यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपके अतिथि आए हुए हैं तो आप इस वाले एंट्रेंस को यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आ चुके हैं हम इस हाउस के हॉल में जो कि काफ़ी खूबसूरत है, स्पेशियस है, सेमी फर्निश्ड है। आप देख सकते हैं मेरे ऊपर काफ़ी ब्यूटीफुल पीओपी फॉल सीलिंग का यहाँ पर वर्क आपको देखने को मिलेगा। नेचुरल वेंटिलेशन की भी कोई कमी यहाँ पर रहने वाली नहीं है। जस्ट मेरे राइट हैंड साइड में आप देखेंगे यहाँ पर काफ़ी बड़ा वेंटिलेशन के लिए विंडो प्रोवाइड किया गया है जो कि ग्रेनाइट शीट से कवर्ड है। जी हाँ, मजबूती इसकी हमेशा बनी रहेगी। एंड साथ ही साथ ऊपर आप देख सकते हैं यह यूनिट सेमी फर्निश्ड है। यहाँ पर आपका रहेगा डाइनिंग स्पेस। ग्राउंड फ्लोर का मैं आपको प्लान दिखा रहा हूँ, सेपरेशन है। रेंटल अगर आप देना चाहते हैं तो इस प्रॉपर्टी को बखूबी आप दे सकते हैं। हॉल के जस्ट साइड में आपको देखने को मिलेगा आपका डाइनिंग स्पेस। जी हाँ, इजीली आप यहाँ पर 8 सीटर डाइनिंग प्लेस कर सकते हैं। काफ़ी स्पेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। एंड साइड में ही आपको मिलेगा एल शेप में आपका मॉड्यूलर किचन। जैसा कि दोस्तों मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया कि यह यूनिट को अगर आप नीचे का पोर्शन रेंट के पर्पज से आप देखना चाहते हैं, देना चाहते हैं तो आप इजीली इसको रेंट आउट कर सकते हैं। आराम से आपका 1 BHK 7 से 8,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से आप रेंट आउट कर सकते हैं। अंदर आते ही साथ आपको मिलेगा एल शेप का काफ़ी खूबसूरत किचन जो कि है मॉड्यूलर। आप देख सकते हैं थीम बेस्ड पूरा किचन बना हुआ है। ऊपर आप देखेंगे तो ग्रेनाइट शीट का यहाँ पर यूज़ किया गया है। चिमनी की स्पेस छोड़ी गई है। एंड आपका जो चिमनी का पाइप है जो कि हिडन रहे उसके लिए भी आपका ध्यान रखा गया है। हिडन करते हुए चिमनी का स्पेस जाता है बाहर।
किचन में सैनिटरी फिटिंग्स की बात करें तो आप देख सकते हैं प्लम्बर की सैनिटरी फिटिंग्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ आपका किचन में वेंटिलेशन का भी ध्यान रखा गया है। साइड में आप देखेंगे एक विंडो दी गई है जो कि ग्रेनाइट शीट से कवर्ड है, जो कि हमारे वॉश एरिया के डक्ट से आता है। ऊपर टॉप से यहाँ पर आपका वेंटिलेशन प्रॉपर किचन में प्रेजेंट रहेगा। साथ ही साथ आप देखेंगे एक डोर यहाँ पर दिया गया है, अगर आप चाहें तो इसको कवर्ड भी करके आपका वॉश एरिया हिडन रख सकते हैं। अब हम बात करेंगे स्पेस की, वॉश एरिया की। आप देख सकते हैं काफ़ी स्पेशियस वॉश एरिया आपको देखने को मिलेगा, जो कि हाफ टाइल से पूरा कवर्ड है। जी हाँ, ऊपर आप देख सकते हैं एक टॉप डक्ट दिया गया है। पूरे हाउस का वेंटिलेशन यहाँ से मेंटेन रहेगा। जनरली क्या रहता है, नीचे के जो ग्राउंड फ्लोर के हमारे बेडरूम्स रहते हैं उसमें वेंटिलेशन की कमी यहाँ पर देखने को मिलती है, और उसका भी ध्यान हमने इस हाउस में रखा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक साइड में विंडो दी गई है, जो कि हमारे ग्राउंड फ्लोर के बेडरूम में वेंटिलेशन का काम करती है। दोस्तों, वॉश एरिया देखने के बाद हम फिर से वापस से आ जाते हैं किचन में। किचन में आप देख सकते हैं साइड में फ्रिज का स्पेस के लिए यहाँ पर एक जगह दी गई है। आते ही साथ आगे आपको देखने को मिलेगा नीचे ग्राउंड फ्लोर का कॉमन वॉशरूम। और कॉमन वॉशरूम देखने से पहले मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर मिलेगा आपको वॉश बेसिन एरिया, जो कि नीचे से कवर्ड है, ऊपर से टाइल्स कोट की गई है। जर्नली आप देख सकते हैं हम वॉश बेसिन यहाँ पर प्लेस तो कर देते हैं, मगर साइड में टाइल्स कोट करना भूल जाते हैं। जनरली हाउसेस में आपने देखा होगा। एंड जस्ट साइड में आते ही आपको मिलेगा आपका कॉमन वॉशरूम, जो कि टाइल से कवर्ड है। वेंटिलेशन का आपका प्रॉपर ध्यान रखा गया है वॉशरूम में, जो कि मस्ट इम्पोर्टेंट रहता है। एंड आपने देखा एक कॉमन वॉश बेसिन बाहर दिया गया है, एंड इधर आप देखेंगे वॉशरूम में भी एक वॉश बेसिन दिया गया है। आगे चलते हैं, देखते हैं इस हाउस का फर्स्ट बेडरूम, जो कि ग्राउंड फ्लोर पर है। आप देख सकते हैं अंदर आते ही साथ आपको मिलेगी काफ़ी खूबसूरत पीओपी फॉल सीलिंग की डिज़ाइन। स्पेस की बात करें तो काफ़ी स्पेशियस है बेडरूम होने वाला है। जी हाँ, 1000 स्क्वायर फीट के हाउस का यह प्लान है। आप देख सकते हैं आपका जो बेड है, इस पोर्शन में आप आपका बेड यहाँ पर प्लान कर सकते हैं, और टीवी यूनिट आप फ्रंट में यहाँ पर आप डिज़ाइन कर सकते हैं। बात करें वेंटिलेशन की, तो जैसे मैंने आपको बताया था, साइड में हमारे पास एक विंडो देखने को मिलेगी, जो कि सीधा वेंटिलेशन का काम करेगी हमारे टॉप डक्ट से। अब हम चलते हैं, देखते हैं इस हाउस का फर्स्ट फ्लोर, जो कि सेपरेटली एंट्री यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। फर्स्ट फ्लोर पर जाने के लिए आपको यह सेपरेट एंट्री मिलेगी, जिसकी वजह से आप इस प्रॉपर्टी को रेंट आउट इजीली कर सकते हैं। चलिए देखते हैं ऊपर का फर्स्ट फ्लोर। दोस्तों, अब हम आ चुके हैं हमारे इस हाउस के फर्स्ट फ्लोर पर। फर्स्ट फ्लोर पर एंट्रेंस करते ही साथ आप देख सकते हैं मेरे राइट हैंड साइड में काफ़ी बड़ी बालकनी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, जो कि काफ़ी खूबसूरत व्यू आपको प्रदान करेगी। एंड साथ ही साथ अगर आप यहाँ पर एक सिट आउट एरिया प्लान कर सकते हैं, ईजिली आप यहाँ पर एक सिट आउट एरिया आपका बना सकते हैं। नल्स की फिटिंग मिलेगी। रेलिंग की बात करें तो टफन ग्लास का यहाँ पर रेलिंग आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए चलते हैं अंदर की ओर। फर्स्ट फ्लोर पर आप देख सकते हैं छोटी सी लॉबी दी गई है। देन एंट्रेंस आपको मिलेगा, देख सकेंगे एक लॉबी यहाँ पर देखने को मिलेगी, जो कि काफ़ी बड़ी लॉबी है। यहाँ पर भी आप आपका चाहें तो एक सोफ़ा यहाँ पर प्लान कर सकते हैं, सामने टीवी यूनिट बना सकते हैं। यहाँ पर इस फ्लोर पर आपको मिलेंगे टोटल 3 बेडरूम, जिसमें एक बेडरूम किड्स बेडरूम दिया गया है। आइए चलते हैं, इसका देखते हैं मास्टर बेडरूम। एंट्रेंस लेते ही साथ मास्टर बेडरूम में आपको दिखने वाली है काफ़ी खूबसूरत पीओपी फॉल सीलिंग। एंड दूसरी चीज़ आप नोटिस करेंगे वो देखने को मिलेगा, स्पेस काफ़ी बड़ा स्पेस है। ड्रेसिंग का एरिया यहाँ पर दिया गया है। अंदर देख सकते हैं काफ़ी बड़ी ड्रेसिंग यहाँ पर आपने देखने को मिलेगी। एंड साथ ही साथ अंदर आपको देखने को मिलेगा काफ़ी स्पेशियस वॉशरूम, जिसमें गीज़र की फिटिंग यहाँ पर देखने को मिलेंगे। एंड सेपरेटली वॉश बेसिन एरिया है। एंड आप देख सकते हैं वेंटिलेशन का भी इसमें ध्यान रखा गया है। बाहर आते ही साथ आपको सामने देखने को मिलेगी आपके बेड के साइड में एक विंडो, जो कि वेंटिलेशन की काम करेगा। एंड आपकी बालकनी की साइड में विंडो रहेगा। तो दोस्तों, अब मैं आपको दिखाऊंगा इस हाउस का थर्ड बेडरूम, जो कि है सेमी मास्टर बेडरूम, जिसमें आपको मिलने वाला है अटैच्ड वॉशरूम। एंड स्पेस भी आप देख सकते हैं, काफ़ी स्पेशियस स्पेस इस बेडरूम में, थर्ड बेडरूम में आपको देखने को मिलेगी। बेड का पोर्शन की बात करें तो बेड का पोर्शन इस साइड रहेगा। सामने आपका टीवी
लगाकर आप पूरा फुल टू एंजॉय कर सकते हैं। वेंटिलेशन आपका आगे डक्ट से आ रहा है, वेंटिलेशन की कोई भी कमी नहीं होने वाली है गाइस इस हाउस में। हम चलते हैं, देखते हैं सबसे लास्ट एंड फोर्थ बेडरूम जो कि होने वाला है इस हाउस का किड्स बेडरूम। तो यह रहा आपके बच्चों के लिए किड्स बेडरूम। सेपरेटली आप देख सकते हैं किड्स बेडरूम भी बना सकते हैं या फिर एक स्टडी रूम भी बना सकते हैं। साइड ही साइड आपको देखने को मिलेगी एक छोटी सी बालकनी जो कि हमारे डक्ट एरिया साइड ओपन हो रही है। वेंटिलेशन का काफ़ी अच्छा वर्क आपको यहाँ पर इस हाउस में देखने को मिलेगा। चलते हैं इस हाउस की टेरेस पर और पूरी जानकारी मैं इस हाउस की वहाँ पर आपको देने वाला हूँ। चलिए देखते हैं इस हाउस का टेरेस। जी हाँ दोस्तों, अब हम आ चुके हैं हमारे टेरेस पर एंट्रेंस लेने से पहले आपको देखने को मिलेगा एक लॉबी एरिया। यहाँ पर अगर आप चाहें तो आप आपकी एक वॉशिंग मशीन प्लेस कर सकते हैं। स्विचेस आपको देखने को मिलेंगे और कपड़े वगैरह अगर आप सुखाना चाहते हैं तो ईजिली बारिश के मौसम में यहाँ पर सुखा सकते हैं। आइए चलिए देखते हैं इस हाउस का टेरेस। दोस्तों इस हाउस की टेरेस को आप देखते ही साथ समझ सकते हैं कि काफ़ी स्पेशियस टेरेस है। अगर आप गजीबो प्लान करना चाहते हैं तो काफ़ी बेस्ट एरिया आपको टेरेस पर मिल जाएगा। काफ़ी बड़ा गजीबो यहाँ पर आप प्लान कर सकते हैं। वाटर टैंक की बात करें तो ऊपर आप देख सकते हैं 1000 लीटर की कैपेसिटी का आपका ओवरहेड टैंक आपको मिल जाएगा। और अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं या फिर हमारे नंबर पर आप इस हाउस के विजिट के लिए कॉल कर सकते हैं। और यदि इंदौर में आप देख रहे हैं नई न्यूली कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी तो हमसे संपर्क जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं था प्रशांत द प्रॉपर्टीज हब से।